नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद लाल ओड उदयपुर राजस्थान का रहने वाला हूं और मैं आज आपको लेकर आया हूं एशिया की सबसे प्रसिद्ध जयसमंद झील पर। दोस्तों, इस झील की अगर बात करें तो इस नदी 9 नदियों और 99 वेलों का यहाँ संगम है। इतनी बड़ी ये प्राचीन झील है जिसे देखने के लिए देश और दुनिया के लोग दीवाने हैं। एक ऐसी झील जिसका इतिहास ओड समाज से जुड़ा हुआ है, ओड सभ्यता, ओड संस्कृति, ओड परंपरा से जुड़ा हुआ है। आइए दोस्तों, आज इस झील के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हम जानने को मिलेगी। इस झील का निर्माण महाराणा जय सिंह मेवाड़ के महाराणा द्वारा कराया गया था, जो कि महाराणा प्रताप के 7वें जो वंशज थे। छठे वंशज महाराणा राज सिंह जी थे और उन्हीं के प्रचलों पर चलकर उनके पुत्र जय सिंह जी ने इस काम को और आगे बढ़ाया। तो दोस्तों, कैसे इस झील का निर्माण हुआ, आखिर क्या कुछ बात रही, इस वीडियो में आपको विस्तार से पूरी जानकारी मिलेगी। आशा करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आप वास्तव में ओड संस्कृति, ओड परंपरा, ओड सभ्यता और ओडों के अस्तित्व के बारे में आप बहुत ही गहराई से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं। जयसमंद की ये प्रसिद्ध झील है जो कि एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। आखिर क्या यहाँ हुआ था, क्या कुछ बात हुई थी, क्या वो कौन सी घटनाक्रम है जिसके बारे में आज यहाँ उल्लेख करना बहुत ही ज़रूरी है। साथियों, भूले भटके समाज को सही दिशा दिलाना, सही नेतृत्व करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। अगर वास्तव में हम सही दिशा में बढ़ेंगे तो समाज का नेतृत्व अच्छा होगा और समाज में सच्चाई की जानकारी सब तक पहुँचेगी। अब तक जितना भी हम देखते हैं, कोई ठाकुर बन रहा है, कोई सूर्यवंशी बन रहा है, कोई मौर्य वंशी बन रहा है, कोई ओड्र वंशी बन रहा है, कोई रघुवंशी बन रहा है, लेकिन देखने की वाली बात यह है कि कोई भी इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं रख रहा है, ना ही कोई किसी को कोई पड़ी है। इसी की चिंता हमें सताई जा रही है कि हम अपने समाज के सामने कैसे सच्चाई को रखें, कैसे सत्य के आकलन हम उनके सामने रखें। ये एक बड़ी चुनौती है। दोस्तों, ओड समाज का जो उद्गम कालांतर में कहते हैं कि उड़ीसा से हुआ था, वो बात तो ठीक है, लेकिन लगभग 700 से 800 बरस से चित्तौड़गढ़ से हमारा संगम बहुत ज़्यादा है। एक ज़माना था जब अलाउद्दीन खिलजी का जब हमला हुआ था, चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ था, उस समय हम चित्तौड़ में ही मूल रूप से बसे हुए थे और आसपास में हम कई समाजों के लोग, बड़ी राजधानी ये हुआ करती थी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के हमले के बाद में सारे लोग तितर बितर बिखर गए, जौहर हुआ और आप जानते हैं कि किस प्रकार से चित्तौड़ में वो उस समय संघर्ष हुआ था। उसके बाद में अलग अलग दिशाओं में लोग चले गए, अलग अलग कबीलों में चले गए और हमारा समाज तो सिर्फ मेहनत और मजदूरी करने वाला था। जैसा कि आप जानते हैं कि किस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने कि एक पूरा पहाड़ पास में ही एक पूरा पहाड़ बनाकर कैसे लोगों को प्रलोभन देकर उस तोप से हमला किया चित्तौड़ पे और दीवारों को तोड़कर उनकी सेनाएं अंदर प्रवेश की। ऐसे कई इतिहास जो है आज भी मेवाड़ की इस धरती पर है और सबसे पुराने और प्राचीनतम अगर इतिहास है तो वो मेवाड़ में ही है। मेवाड़ की अगर हम परंपरा, सभ्यता और महाराजाओं के इतिहास का वर्णन देखें तो ओड समाज का वर्णन भी उससे भी कम नहीं है। हर एक जगह सामने दिखाई दे रहा एक रोटी रानी का महल बनाया है। आप सोचिए कि उस ज़माने में वहाँ तक कच्चा मटेरियल कैसे पहुँचा होगा, कैसे वहाँ तक रेती, सीमेंट, बजरी, रोड़ी कैसे वहाँ तक पहुँची होगी, कि उस समय तो सीमेंट तो था नहीं, लेकिन चूना भरपूर मात्रा में जो है पकाया जाता था। पत्थरों को कैसे चूने का आकार दिया जाता था। उस ज़माने में भी इंजीनियरिंग की अद्भुत करिश्मा था और आज के समय भी ऐसी झील जो कि उस समय बनाई, आज एक पत्थर नहीं हिलता, लेकिन आज के बनाए हुए सीमेंट के ब्लॉक भी टूट जाते हैं। दोस्तों, उस ज़माने की हम कलाकृति और उस ज़माने की हम बात करें तो उस ज़माने के कारीगर हमेशा जो भी पत्थर लगाते थे, चूना पत्थर से लगाते थे और बीच बीच में शीशा वो गर्म करके भरते थे, जिससे जॉइंट बिल्कुल पैक हो जाते थे। इसीलिए पानी का रिसाव बिल्कुल नहीं होता था। आज के समय में पानी का रिसाव हो रहा है। सीमेंट के जो स्ट्रक्चर जो बनाए जाते हैं वो भी फेल हो जाते हैं, लेकिन राजा महाराजाओं के ज़माने से बनाए गए ये जितने भी
डैम है आज भी ये मौजूद है और आज भी ये पत्थर हिलता तक नहीं, इतने मजबूत लगाए गए हैं। तो आप देख पा रहे हैं पुराने शिव मंदिर है और ऐसे कई मंदिर है जिनके अंदर सीमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, सिर्फ शीशा और चूने से ही ज़्यादातर बनाए गए। पहले के दशकों में देखें तो मिट्टी से बनाते थे, लेकिन बाद में जब चूना का आविष्कार हुआ तब ये काम और आगे बढ़ा। चूने की कई सारी गिट्टी होने लगी, उसके बाद में उसकी पॉलिशिंग होने लगी, उसके बाद में उसका जो बढ़िया सा फिनिशिंग जो करने के लिए उसे चूने के काम में लिया गया था। तो संदला वगैरह जिसको हम नाम दे सकते हैं, ऐसे चूने का प्रयोग बड़ी मात्रा में होने लगा। आखिर ये चूना इतना मजबूत कैसे बन जाता था? उसमें कई तरह की औषधि डाली जाती थी और जो बिल्ले मिलते हैं हमको, बिल पत्र के जो लगते हैं बड़े, उनको डाला जाता था जिससे चिकनास ज़्यादा बढ़े और वो लंबे समय तक टिक पाए। ये भी एक, और उसमें पीलापन भी होता था, तो जो कारीगरी है वो पीली पीली अपन को दिखाई देती है पृष्ठभूमि। तो जयसमंद का इतिहास भी कुछ ऐसा ही है। तो दोस्तों, सबसे पहले राजसमंद की झील बनी थी, जो कि आप जानते हैं नौचौकी उस झील के नाम से प्रसिद्ध है। और समाज के लोगों ने 14 वर्षों तक वहाँ काम किया और जब वो झील का निर्माण पूरा हो गया तो महाराणा राज सिंह जी ने अपने पुत्र जय सिंह जी से इस झील के निर्माण के लिए कहा। इस झील का निर्माण करने के लिए भी भारी भरकम और समाज के लोगों को, गधे को लाद कर एक बड़ा टीला बनाने की आवश्यकता थी। और एक बड़े टीले की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि पानी को रोकना था। और समाज के लोग, मेहनतकश लोग, किस प्रकार से श्रम की विजय वो अन्य जगह से मिट्टी भर के लाए, इसी झील से मिट्टी उठाकर उन्होंने एक बहुत बड़ा टीला बनाया। और टीला बनाते बनाते यहाँ भी कई वर्ष लग गए क्योंकि बहुत ही ऊंचाई पे था और इस टीले को बनाने की जिम्मेदारी जसमा माता जसमा ओडन को दी गई थी। आज भी यहाँ पर रजरज और कणकण में आदिवासी जनजाति, हर समाज के लोग एक ही बात कहते हैं कि ये जसमा ओडन के देन है कि आज ये जयसमंद टिका हुआ है। जयसमंद के ये जो पाल है ये बार बार टूट जाती थी, बार बार बह के चली जाती, लेकिन जसमा ओडन का हाथ यहाँ, पैर यहाँ, चरण पड़े, उन्होंने स्वयं यहाँ काम किया। उसके बाद में इस पाल आज दिन तक नहीं टूटी और कई बार यहाँ से टूटने के बाद अहमदाबाद में बाढ़ आ जाती थी। इसका पानी सीधा अहमदाबाद पे अटैक करता है। तो आप देखें कि पौराणिक इतिहास में भी हमारे समाज का एक बड़ा उल्लेख आता है, एक बड़ी बात समाज के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों, इस पूरी झील की अगर बात करें तो लगभग 30 से 35 किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैली हुई है और इसके अंदर कई, आप देखें, बड़े बड़े पहाड़ भी आइलैंड की तरह मौजूद है। कई होटलें यहाँ पे मौजूद है। सामने आप देखें शिखर के ऊपर रोटी रानी का महल यहाँ पर मौजूद है और बड़ी संख्या में पूरे देश और दुनिया के सैलानी यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। अगर हम बात करें कि पानी का स्रोत देखें तो यहाँ पर 9 नदी है, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं और 99 छोटे बड़े जो वेले हैं वो आते हैं। वेले का मतलब होती है छोटी नदियाँ, 99 नदियाँ और 9 बड़ी नदियाँ इसके अंदर गिरती है। उदयपुर इसका लगभग 1 फीट पानी साल में पी जाता है। तो सोचिए ये झील कितनी बड़ी होगी, जहाँ पूरा शहर मात्र 1 फीट पानी इसका ले पाता है। एक ऐसी झील है जिसका कितना बड़ा क्षेत्रफल होगा। आप सोचिए, एक तरह का चलता फिरता समंदर है। इस झील के पास जाने से ही डर लगता है, इतनी गहरी झील है, इतनी सुंदर झील है कि लोग यहाँ सिर्फ मछलियों को दाना, तैरने की कोई हिम्मत नहीं करता। उसके अलावा यहाँ बोटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ बोटिंग की सुविधा भी है और 100 रुपये में आपको पूरा यहाँ पे घुमाएंगे। दोस्तों, इतनी खूबसूरत जगह और समाज का इतना बड़ा इतिहास और रजज और कणकण के लोग, कणकण में बसा है इतिहास, आज भी लोग यहाँ पर बात करते हैं। कई नाट्यक्रम और कई यहाँ पर लोकगीत भी हो चुके हैं, कई कैसेटें भी यहाँ पर बन चुकी है, लेकिन हमारा और समाज कहीं न कहीं सोया हुआ है। इसीलिए ये पीड़ा है कि हम अपनी संस्कृति और अपनी परंपराओं को आगे अनवरत नहीं चला पा रहे हैं। हम अपने इतिहास को खंगेलना चाहते हैं, हम अपने इतिहास को जीवित करना चाहते हैं, लेकिन लोग साथ नहीं देते। हमारे लोग एक दूसरे की टांग खींचते हैं, इसीलिए हम नीचे गिर जाते हैं और फिर कभी उठ नहीं पाते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी व्यवस्था रही है, यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी रही है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि जयसमंद की इतनी खूबसूरत, जिसका टीला हमने बनाने का काम किया, लेबरिंग का काम हमने किया, पत्थरों को लाने का काम किया, ले जाने का काम किया, चूना भाटा ईंटा लाने का काम किया, लेकिन
हम लोगों को कहीं भी प्राथमिकता आज दिन तक नहीं मिली है। आज हम देखें कि हमारे महापुरुषों की स्टैचू लगाए जा रहे हैं, हमारे महापुरुषों की स्मारक बनाई जा रही है, तो जसमा ओढ़नी की स्मारक क्यों नहीं बनाई जा रही है इस जयसमंद राजसमंद की इस प्रसिद्ध झील के ऊपर। दोस्तों, अगर हम चाहे तो क्या नहीं कर सकते। हमारे क्षेत्रीय विधायक भी कहते हैं कि और समाज अगर पहल करे तो हम भी एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन यही बात वहीं अटक जाती है कि हम करें तो करें क्या, कैसे हम इस काम को करें। सबको मिल के करना चाहिए, लेकिन वो लोग जो झूठे वादे करते हैं, संस्थाएं बना लेते हैं, लेकिन अपनी बिरादरी के लिए वो कुछ नहीं करते, वो अपने लिए करते हैं। इसीलिए वो खुदगर्ज लोग हैं। इसीलिए आज ये समाज विकास के पथ पर नहीं है, समाज को एक पहचान नहीं मिल पा रही है। लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं अच्छे कार्यकर्ता, इसको बात को उठा भी रहे हैं, लेकिन कौन सुने, किसके सुनाए, किसको पड़ी है। और समाज के लोगों से यही गंगा दशहरे के दिन में यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ गंगा दशहरे मनाने से, हाथों में हथियार लेने से, जय श्री राम के नारे लगाने से या चौराहे के ऊपर प्रतिमा लगाने से हमारा समाज का नाम गौरव नहीं बढ़ने वाला है। जब तक हम अपने अस्तित्व को प्राप्त नहीं करेंगे, ये इतने बड़े बड़े रमणीक पहाड़ियाँ हैं, इतनी बड़ी बड़ी स्थानें हैं, क्यों ना सरकार एक पहाड़ को बिल्कुल हेरिटेज बनाए और जसमा ओढ़न का स्मारक बनाकर वहाँ पर जसमा ओढ़न संस्कृति को दर्शाए। तब जाके हमें लगेगा कि हमने अपने पूर्वजों के लिए, हम अपनी मातृशक्ति के लिए, हमने अपनी हमने सती माता के लिए कुछ किया है। धन्य है वो समाज की हमारी सती माता जसमा जी, जिन्होंने हमारे कुल में आई और हमारे कुल को सुशोभित किया, हमारे कुल को एक दशा और दिशा दी। आज हम उनको नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं, लेकिन उन लोगों से कहना चाहेंगे जो आडंबर है, जिनको कोई लेना देना नहीं है, जो समाज की अच्छी काम के अंदर हमेशा रोड़ा अटकाते हैं, टांग अटकाते हैं, जिनकी वजह से ये समाज प्रगति नहीं कर पा रहा है, मैं हमेशा उन लोगों को कोसता हूँ और कोसने का मेरा अधिकार भी बनता है, क्योंकि वो लोग कान में रुई और आंख बंद करके समाज के अच्छे कामों में जो है अड़ंगे लगाते हैं और झुंड बनाकर समाज की फजीती करते हैं, समाज के अच्छे कामों पर रोक लगा देते हैं। जहां बच्चों का सम्मान करना चाहिए, प्रतिभावान बच्चों का, जहां बुज़ुर्गों का सम्मान, माताओं का सम्मान करना चाहिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बड़ी दुख की बात है कि ये समाज के अहंकारी लोग और अहंकारी और आडंबर लोग इस समाज को पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं। आज दिन तक उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे कि समाज प्रगतिशील हो। हमने दिल्ली से लगाकर कन्याकुमारी तक के लोगों को देखा, लेकिन वो लोग खुदगर्ज हैं, सिर्फ चापलूसी के लिए और अपनी निजी स्वार्थ और राजनीतिक बखेड़े के लिए ये कुछ बरसाती मेंढक की तरह निकल के आते हैं और समाज को एक उम्मीद दिखाकर कहीं न कहीं लुप्त हो जाते हैं, हड़प्पा सभ्यता की तरह। कब तक आखिर ये चलता रहेगा, ये बहुत ही बड़ा सवाल है, बहुत गहरा सवाल है। जब तक इस पर चिंतन मंथन नहीं होगा, तब तक ये समाज प्रगतिशील नहीं होगा। ऐसी ऐतिहासिक जगह जिसको जयसमंद की झील कहते हैं, जो कि एशिया की सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की झील है, और आपको बता दें कि ये सबसे प्रसिद्ध झील है, पूरे विश्व में दूसरे नंबर की झील है। पहली झील जो है कैप्शन सागर है, दूसरी झील जो है यही हमारी झील है जो मीठे पानी की झील है। इस झील को बनाने के लिए और समाज का त्याग और बलिदान और श्रम का विजय, इतनी बड़ी ताकत होने के बाद भी हमारे समाज पता नहीं कहाँ सोया हुआ है, खाना बदोश की ज़िंदगी जी रहा है। इतनी बड़ी पहचान हमें मिली है, लेकिन हम हमेशा यहाँ काम करते और अगले गाँव में चले जाते, फिर रोज़गार की तलाश में निकल जाते। आज भी कुछ बदला नहीं है, आज भी वैसा का वैसा ही है, सिर्फ लोग थोड़ा सा बदल गए हैं। आज जेसीपी और ट्रैक्टरों से काम हो रहा है और वो दूर दराज में आज भी जाकर काम करते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता। आज भी वो अपने शहर से दूर का काम करते हैं या गांव से शहर में काम करते हैं। कुल मिलाकर माइग्रेशन आज भी मौजूद है, लेकिन आज वो बड़े हो गए हैं, आज उनके पास कार हो गई है, उनके पास बंगले हो गए, इसलिए वो तो अपने आप को बड़े रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन वो दिन दूर नहीं, कहते हैं कि समय का कोई भरोसा नहीं, कब कहाँ कब पलटी मार जाए। अगर आप अपनी अस्तित्व की रक्षा नहीं करेंगे, आप अपनी संस्कृति की रक्षा नहीं करेंगे, तो संस्कृति भी आपकी रक्षा नहीं करेगी। आपका भूतो और भविष्य अंधकार में होगा
आपको मिलकर इस समाज के सर्वांगीण विकास के लिए कुछ करना चाहिए। हम चाहते हैं कि यहाँ पर मंदिर नहीं, स्मारक बननी चाहिए, यहाँ पर एक फोर्ट बनना चाहिए और जस्मा ओडन संस्कृति यहाँ पर बननी चाहिए, जिससे कि देश और दुनिया के लोग ये कहे कि ये सबसे ऊंची प्रतिमा किस देवी की है, तो हम ये कह सके गर्व से कि ये जस्मा ओडनी की है। और जस्मा ओडनी वो है जो ओड समाज की सती माता है और इसका भी एक बहुत बड़ा इतिहास है। हमारी सारी संस्कृति जब यहाँ होगी, जब एक पहाड़ के ऊपर या कहीं एक बड़ी जगह वहाँ पे होगी, तो हमारे आसपास के लोग, यहाँ के गांव के लोग और सैलानी और विदेशी मेहमान भी हमारे ओड संस्कृति को समझ पाएंगे और माता के प्रति समर्पण भाव जागृत होंगे। दोस्तों, ये जयसमंद की झील है और यहाँ बड़ा इतिहास है। अगर आप किसी गांव के लोगों से भी पूछेंगे यहाँ पर, तो वो ये कहेंगे कि जस्मा ओडनी को हम जानते हैं, उनका नाम हमने सुना है। कितनी बड़ी बात है, कितनी सम्मानजनक बात है हमारे लिए, लेकिन हम भूल गए, हम इतिहास को भूल गए, हम अपने आप को भूल गए। इसीलिए आज हमें जस्मा ओडनी की याद नहीं आ रही है। आज जस्मा ओडनी को हम बिल्कुल याद नहीं करते हैं। यहाँ तक कि उदयपुर में नाट्य मंचन हुआ था जस्मा ओडन का, उसमें भी चंद 4 लोग पहुँचे थे, 5वां कोई भी व्यक्ति नहीं था। ये हमारी हालत है, ये हमारी दुर्दशा है, ये हमारी भूल है कि हम अपनी संस्कृति, हमारी परंपरा, हम अपनी कल्चर को भी नहीं बचा पा रहे हैं। हम रूढ़िवादी परंपराओं से घिरे हुए हैं। हम इक्का दुक्का, तीसरा, चौथा, 5वां ऐसी परंपराओं में, घटिया परंपराओं में घिरे हुए हैं, जिससे हमारा समाज और गर्क की ओर, पतन की ओर जा रहा है। बेकार के संस्कार हम ले लेते हैं, लेकिन अच्छे संस्कारों का सृजन हम नहीं करते हैं। इसीलिए हमारे समाज बहुत पीछे पड़ा हुआ है। आप सूर्यवंशी बन जाइए, आप मौर्यवंशी बन जाइए, आप चंद्रवंशी बन जाइए, आप रघुवंशी बन जाइए, ठाकुर बन जाइए, राजपूत बन जाइए। आप अगर किसी के दूसरी जाति में जाना है तो जाइए, किसने मना किया है। लेकिन ठोकर खा के आपको एक दिन इतिहास को ढूंढते ढूंढते इसी सीढ़ियों से गिरकर नीचे, और आपके जब सर फूटेगा तब आपको पता चलेगा कि हमारा इतिहास कितना प्राचीन है। समय रहते अपने इतिहास को अवेयर लो, नहीं तो एक दिन तो इतिहास भी तुम्हें भूल जाएगा और तुम भूत और भविष्य में उलझ कर रह जाओगे। तुम तो उलझोगे, लेकिन आने वाली कई पीढ़ियों को तुम ऐसा उलझा दोगे कि उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से जयसमंद पे हमारा बहुत पुराना प्राचीनतम इतिहास है। माँ जस्मा सती माता, ओड समाज की माता, यहाँ स्वयं अपने कबीलों के साथ आई थी। लाखों लोग उनके साथ में मौजूद थे। हम गांव-गांव अलग अलग काम किया करते थे। उस ज़माने में भी हमने इस झीलों को निर्माण करने में बहुत बड़ी भागीदारी निभाई है। ये नहीं भूलना चाहिए समाज को हमेशा आगे बढ़कर एक दूसरे का नेतृत्व करना चाहिए, एक दूसरे को मान सम्मान देना चाहिए। लेकिन हमारे में कहीं न कहीं कमी है, संस्कारों की कमी है, हमारे अंदर कहीं न कहीं बुराई बैठी हुई है और वो बुराई हम लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे रही। इसीलिए आज हमारी दशा। तो जयसमंद का हमारा एक प्राचीनतम इतिहास है, समाज का बहुत बड़ा इतिहास है। हमारे पास तथ्य भी है और लोग ये कहते हैं कि वास्तव में जस्मा ओडनी नाम की कोई महिला भी थी, कोई मातृशक्ति थी और यहाँ आकर उन्होंने स्वयं काम किया था और अपने कबीलों के साथ उन्होंने काम किया था। इससे बड़ा आपको प्रमाण क्या चाहिए, बोलिए। आज ये झील, ये पहाड़, ये जल स्वयं आज गंगा दशहरे के दिन आपको चीख चीख कर आपके इतिहास का वर्णन कर रहा है। अगर आपने कानों में रुई डाल दी है, सुनने के बाद भी आंखें बंद कर ली है, देखने के बाद भी, तो ये आपकी व्यवस्था है। आप अपने आप को बहुत ही बड़ा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो आपकी व्यवस्था है। बाकी सत्य आपके सामने है। सत्य ये है कि हम सिर्फ ओड समाज के लोग हैं, हम सिर्फ मेहनत का समाज हैं। हमारा किसी भी प्रकार से देश में किसी भी आंदोलन में या राजा महाराजाओं के समय भी युद्ध में किसी प्रकार का मेवाड़ में तो कोई भागीदारी नहीं रही है। हम सिर्फ कुएं खोदना, बावड़े बनाना, नहरें निकालना, मेटल को पहुंचाना, मेटल को वापस लाना, ये काम हमारा कालांतर से रहा है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस ज़माने में बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, खेती लायक ज़मीन नहीं थी। हमारे समाज के लोगों ने लगभग 100 बरस तक
खेती लायक ज़मीन को उपज बनाने के लिए बहुत मेहनत किया, बड़े बड़े पेड़ों को हटाकर और बिल्कुल ज़मीन को खेती लायक बनाया, जिससे आज मालवा, चित्तौड़ और भीलवाड़ा के आसपास में जो खेती है उस खेती को आज किसान बड़े भाव से करते हैं। इसमें बहुत बड़ा समय लगा था, एक एक पेड़ को निकालने में समय लगता था। आज तो जिस भी जैसे मशीनें हैं, पलक झपकते ही पेड़ को पुनर्वास कर देती है, लेकिन उस ज़माने में ये बड़ी चुनौती थी। दोस्तों, हमको नहीं भूलना चाहिए कि हम किस समाज से हैं, किस संस्कृति से हैं, किन पूर्वजों से हैं। हमारे पूर्वज भागीरथ जैसे महापुरुष रहे हैं, भागीरथ जैसे महाराज के हम संतानें हैं, और हम खाना बदोशी की ज़िंदगी जी रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, हम समाज के सर्वांगीण विकास पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये हमारी बहुत बड़ी व्यवस्था है, और जो लोग इन व्यवस्थाओं के ज़िम्मेदार हैं, शायद एक दिन उन लोगों को बहुत रोना पड़ेगा। इतिहास शायद याद रखे न रखे, एक दिन उनका इतिहास लुप्त हो जाएगा, लेकिन ये कीर्तिमान जो हमारे पूर्वजों का इतिहास है, ये हमेशा जीवित रहेगा। और आपके जैसे, हमारे जैसे भाई इस बात को उस समय तक उठाते रहेंगे जब तक कि और समाज के कानों तक ये बात दिल और दिमाग तक नहीं पहुंच जाती, तब तक हम कोशिश करते रहेंगे। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बार बार अपने समाज को झंझोड़ते रहेंगे, बार बार ये आग्रह करेंगे, बार बार निवेदन करेंगे, कभी शक्ति के साथ करेंगे, कभी भक्ति के साथ करेंगे, कभी संस्कृति के साथ करेंगे, लेकिन उनके वैचारिक बातें उनके कानों तक हम पहुंचाते रहेंगे। एक ऐसी झील जिसका पूरा विश्व में इतिहास है, विश्व प्रसिद्ध झील है, जहां हमारे ओड समाज का इतिहास है। हम लोगों को मिलकर इसके सर्वांगीण विकास के लिए भागीदारी निभानी चाहिए। सरकार के सामने, विधानसभा में, लोकसभा में, जहाँ पे भी हो, ओड संस्कृति को बनाने के लिए, ओड सभ्यता को बनाने के लिए एक विशाल पहाड़ को बिल्कुल हेरिटेज बनाकर ओड संस्कृति को वहाँ दर्शाना चाहिए, और एक विश्व की सबसे ऊंची जस्मा ओढ़नी की मूर्ति स्मारक बनानी चाहिए, जिससे कि 10-12 किलोमीटर दूर से दिखाई दे, आकाश से, वायुमंडल से भी वो मूर्ति दिखाई दे, और लोग ये कहें कि ये कौन देवी है, तो ये हम गर्व से कहें कि ये हमारे ओड समाज की जो है सती माता जस्मा ओढ़नी है, जस्मा माता है। इनको पूजने के लिए, देखने के लिए दुनिया आए। हम सिर्फ मंदिर बनाकर रात्रि जागरण नहीं करना चाहते, हम अपनी माता को मान सम्मान दिलाना चाहते हैं। हम अपनी माता को बहुत ही आदर्श के साथ हम सरकार को और आवाम को बताना चाहते हैं कि ये हमारी माँ है, जिसका नाम जस्मा ओढ़नी है। हम इनकी संतानें हैं, और हम जब तक ज़िंदा हैं, हम जब तक हैं, तब तक पूछते रहेंगे। और इस संस्कृति को विकासशील बनाने के लिए, और समाज का विस्तार के लिए, और समाज के हमारे पूर्वजों के आदर संस्कार के लिए हम लोग काम करते रहेंगे। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी सहमत है और मेरी बात से अगर आपको अच्छी लगी है, तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और समाज को भेजिए। उनको बताइए कि और संस्कृति प्राचीन संस्कृति है, और सभ्यता, और परंपरा, और सभ्यता बहुत प्राचीनतम है। हम सबको मिलकर इस परंपरा को निर्वाह आगे बढ़ाना है। आडंबर लोगों से भी निवेदन करता हूं कि आडंबिक पद्धति छोड़कर इंसानियत पे आइए और इस समाज के सर्वांगीण विकास में सहयोग कीजिए, तब जाके हम कहीं इस समाज को एक सभ्य समाज बना सकते हैं। आज भी हमारा समाज कच्ची बस्तियों में 90% कच्ची बस्तियों में बसा हुआ है, मुख्य धारा में नहीं है, शिक्षा से वंचित है, रूढ़िवादी परंपराएं हमारे अंदर व्याप्त है, खाना बदोश जैसी ज़िंदगी हम जी रहे हैं। मरने के ऊपर भी हम टूट पड़ते हैं, कोई मर जाता तो उसके ऊपर खाने के लिए दौड़ते हैं। यानी हमारे विचारों में जब तक संग्रह नहीं होगा, जब तक हम सामाजिक कुप्रथाओं के बहिष्कार नहीं करेंगे, तब तक समाज सशक्त और उन्नत नहीं हो सकता। आइए इन इतिहासों को हम जागृत करें और माँ जसमा जी के टेम्पल बनाने के लिए सरकार और विधानसभा में अपना बात रखें।